वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके राधा की कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। उन्होंने गाने गाए हैं, जरा ये झलकियां देखते हैं। राह चलिला तो टोकेला सुनार, सैया जी काहे नथिया गढ़ावला उधार। सैया हर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक। दोस्तों, मैं इस समय अयोध्या में हूँ। अयोध्या में एक चेहरा बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। जब मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो तमाम इंटरव्यू दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी उनका इंटरव्यू करने के लिए वहाँ तक जाऊँ। अगर मैं घर से अपनी दूरी बताऊँ तो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी में तय करके अयोध्या आया हूँ। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये राधा पांडे हैं, और राधा पांडे का इस समय सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये भजन गायिका हैं, और भजन गायिका के साथ साथ ये तमाम जो है और सारे गाने गाती हैं। खूबसूरती के साथ इनके गाने भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तमाम प्लेटफॉर्म पर अगर आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आज कल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इनकी तमाम वो चीज़ें मैं आपको इस कैमरे में कैद करूंगा जो राधा पांडे के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैसी हैं राधा जी आप? बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं बहुत दूर से हूँ, आप भी बहुत दूर से हैं, आपकी वीडियो बहुत चल रही है। जी बिल्कुल, ये आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है। अच्छा राधा जी, कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं अयोध्या से हूँ और परम धाम है अयोध्या। अभी तक तो शायद कुछ लोग ही जानते होंगे अयोध्या को, लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं। तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और अयोध्या में हूँ, बस यही मेरा सौभाग्य है। इससे ज़्यादा बताने का मतलब कुछ भी नहीं है। अयोध्या में आप रहती हैं, ये तो आपकी बहुत बड़ी सौभाग्य है, और उसी सौभाग्य, इनकी सौभाग्य की वजह से मेरा भी सौभाग्य जागा है कि मैं अयोध्या तक का सफ़र तय कर पाया हूँ। राधा जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? माता पिता, बड़े भाई, बहन, भतीजा, भाभी, हम। मतलब आप 2 बहनें हैं। जी। तो आप कौन सी नंबर पे हैं? मैं बड़ी हूँ, छोटी बहन है उसके बाद। अच्छा, आप बड़ी हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए आप। बिल्कुल, पढ़ाई मेरी अभी चल रही है, ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, पढ़ाई कर रही हैं। और भाई क्या कर रहे हैं आपके? भाई हमारे ऐसे ही काम करते हैं, अभी तो नॉर्मल चल ही रहा है। बाहर गए थे लेकिन अभी कुछ समस्याएं हैं भाभी को, इसकी वजह से घर पे हैं। पिताजी के बारे में थोड़ी सी लोगों को बता दीजिए। बिल्कुल, पिताजी हमारे ईश्वर स्वरूप हैं। सबसे पहले तो उनको प्रणाम है, और दूसरी चीज़, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो उनका आशीर्वाद है। और मुझे मेरे भजन से ज़्यादा मुझे मेरे संस्कार के लिए जाना जाता है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि माता पिता ने ये दिया है। मेरे पिताजी खेती करते हैं, नॉर्मल परिवार से हूँ मैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि मेरा जो जन्म है ब्राह्मण कुल में हुआ है, और उसके बाद में माता पिता बहुत ही संस्कारी रहे हैं, जिसका जो स्वरूप है मैं खुद दिख रही हूँ। माता के बारे में अगर बात ना हो तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो माँ के बारे में थोड़ी सी लोगों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, माता श्री हमारी स्वयं देवी स्वरूपा हैं, क्योंकि माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है, और मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो माता से ही सब कुछ मिला हुआ है, तो अपने माता जी की 2 कॉपी मैं हूँ अभी। माँ क्या करती हैं वो लोगों को? देखिए, अब सब कुछ करती हैं, करने का मतलब है कि वो पूरे परिवार का कार्यभार संभाल रही हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हैं। सबसे बड़ा काम तो यही तो है। गृहिणी है या कुछ जॉब वगैरह है, कुछ काम वगैरह कर लेती? नहीं, घर का ही काम है, बस जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, यही है। अच्छा, राधा जी का सफ़र के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। कब से यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आना हुआ? बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ आई थी पढ़ने, और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो अश्लीलता का रंगमंच है। मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये मेरा घर नहीं है, रेंटल बेस पे रह रही हूँ मैं। तो यहाँ पढ़ने आई, फिर कई बार असफल भी हुई, मेडिकल अनफिट हूँ मैं एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके बाद में फिर मैंने एक भजन डाला था जिसपे सबसे पहले 1000 व्यूज़ गए थे। खुशी हुई थी कि मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू उसको छोड़ के ब्लॉगिंग किया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और मैं अपने घर की चीज़ें बाहर लाना भी नहीं चाहती थी कि मैं खा रही हूँ क्या वो भी दिखाऊँ, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पे रहना था, कोई आइडिया नहीं था क्या करूँ मैं।
तो फिर उसके बाद कुछ टाइम तक ब्लॉगिंग किया मैंने, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, फिर भजन गाया और उसके बाद में कई भजन मेरे लगातार वायरल हुए और लगभग 6 महीने हो गए मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हुए। अच्छा राधा जी, जब आपने ये सोशल मीडिया अकाउंट बनाया तो क्या परिवार के सारे सदस्यों को ये पता था कि राधा का सोशल मीडिया अकाउंट है? नहीं नहीं, बिल्कुल माता जी को पता था, उनसे आदेश लिया था, भाभी जी को पता था, लेकिन पिताजी और बड़े भाई को हमने नहीं बताया था। रीज़न ये था कि हम डरते हैं पिताजी से बहुत ज़्यादा, और पिताजी मेरे जो सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं, मतलब उनको पसंद नहीं है कि हमारी बच्चियाँ सोशल मीडिया पे रहें, अभी भी गुस्सा हो ही जाते हैं कभी कभी। तो फिर उसके बाद में जब पता चला, वीडियो वायरल हुई, कई लोग बताए भी तो भरोसा नहीं हुआ। एक क्लिप थी जो यूट्यूब चैनल मेरा डिलीट हुआ उस पर थी, तो वो क्लिप जब देखे वो बोले कि ये राधा जैसी लग रही है लड़की। तो माता श्री बोलती हैं कि हाँ ये तो है। अब उनको पता है लेकिन वो बताई नहीं। फिर कुछ समय बाद बताया गया, नाराज़ हुए और उसके बाद में फिर हमसे बात किए तो हमने सांत्वना दी कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे और आपकी मान मर्यादा को बचा के रखेंगे। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ, सोशल मीडिया नहीं, पढ़ाई लिखाई, आप सब कुछ बंद करवा सकते हैं। सांत्वना देने के बाद परिवार में अभी सामंजस्य है और सब आनंद है। अच्छा राधा जी, वो कौन सी वीडियो थी जो डिलीट कराई गई? आपने एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक वीडियो थी जिसे देखने के बाद मेरे परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये वीडियो तुरंत डिलीट होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं लहंगा पहनी थी उसमें, तो थोड़ा सा मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा वो लहंगा देख के। उन्होंने कहा कि ये वीडियो डिलीट करो वरना चैनल डिलीट करके घर आ जाओ। तो सबसे पहले वो वीडियो बहुत वायरल गई थी, लगभग 3 मिलियन क्रॉस कर गई थी, लेकिन उसको हटवा दिया गया। अच्छा, बचपना कैसे रहा राधा जी का? कैसे जिया है बचपन की, जरा कुछ लोगों को। बिल्कुल, देखिए बचपना मेरा बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैं नॉर्मल परिवार में हूँ तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने बच्चों के ऊपर समस्याएं नहीं आने दी। खुद बहुत कुछ झेले हैं, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन बच्चों के लिए कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मेरा जीवन बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब दुख भरी कहानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई कैसे गांव से हो रहा था, शहरों में हो रहा था? शुरुआती पढ़ाई राधा का कहाँ होता है? सरकारी स्कूल से ही शुरुआत हुआ है, क्योंकि हम नॉर्मल फैमिली के बच्चे हैं, तो शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी, क्योंकि माता पिता भी शिक्षित हैं। तो उसके बाद में फिर सरकारी में पढ़ा, फिर आगे बढ़ के फिर सरकारी में गए थोड़ा सा, फिर उसके बाद प्राइवेट में आए और अभी हम बाहर हैं। राधा जी, जब सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं, बचपना जब होता है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, क्या ख्वाब था, क्या करने का ख्वाब मन में पल रहा था? बिल्कुल, मैं डिफेंस चाहती थी कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊं, क्योंकि फ़ौज मेरा सपना था। लेकिन डिफेंस लाइन में जाने के लिए आपको मेडिकल फिट होना पड़ता है, जबकि एक्सीडेंट हो गया था रनिंग टाइम पे मेरा। असम राइफल का रनिंग था, उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं मेडिकल अनफिट हो जाती हूँ। कई एग्ज़ाम क्रैक किए, लेकिन मेडिकल अनफिट होने की वजह से वर्दी का जो सपना है वो पूरे तरीके से टूट गया। अच्छा, राधा जी की ज़िंदगी में वो पल आया जब बहुत दुख हुआ उनको, बहुत सैडनेस फील हुई, बड़ा दुख, ऐसा मोमेंट आया कि लगा कि अब टूट जाएंगे? जी देखिए, मेरे जीवन में दुख का समय तो सिर्फ 2 है। एक एक्सीडेंट कि मेरा सपना ले गया, और दूसरा ये कि जब मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने परिवार में किसी की डेथ नहीं देखी थी। और सबके चाचा होते होंगे ऐसे वैसे कि मतलब घर में लड़ाई झगड़ा, मेरे चाचा बहुत अच्छे थे, और उनका डेथ देखने के बाद मुझे लगा, जीवन बहुत कुछ समझ में आ गया कि मृत्यु क्या होती है, लोगों में सुना था सिर्फ, लेकिन जब अपने घर में पड़ी तब समझ में आया। और ईश्वर देखिए परीक्षा कैसे लिए मेरी, कि मैं समर्थवान भी नहीं थी। माता पिता जो कर रहे थे, उनकी शारीरिक स्थिति कम सही थी, मेंटली डिस्टर्ब थे वो, लेकिन मेरे पिताजी अपने पुत्र की तरह उनको प्यार दिए, और बहुत कुछ करना था उनके लिए। और सपने इसीलिए लेके आई थी कि पिताजी अकेले कर रहे हैं, भैया की भी जिम्मेदारी है, चाचा के लिए कुछ करना है। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ दिया कि जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाई, आज मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरे चाचा जी की डेथ हुई उसके बाद से ही सफलता मुझे मिली। तो ये मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ें हैं और तकलीफ़ है इस चीज़ का। जीवन पर्यंत मुझे पश्चाताप होता है, भगवान से शिकायत भी है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूं जब मैं अपने परिवार में नहीं कर पाई। जब एक्सीडेंट की थोड़ी सी बातें लोगों को शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं जा रही थी रनिंग के लिए, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन रहता था, सुबह 4 बजे दौड़ने जाना है, 3 बजे उठती थी और 3.5 किलोमीटर मुझे जाना रहता था। तो मैं साइकिल चला के जाती थी लड़कियों के साथ, और आप समझ सकते हैं गांव में बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि लड़कियां 3 बजे उठ के जा रही हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरे पिता हाँ डरते थे, ऐसा नहीं कि वो 100% भरोसा किसी पे नहीं करते, मेरे भैया पर भी, मेरे पर भी, बच्ची पर भी, किसी पे नहीं करते। लेकिन ये था कि हाँ कहीं ना कहीं भरोसा था कि मेरी बिटिया जो है वो गलत नहीं करेगी। और उसके बाद में मैं जाती थी तो बहुत सारे लोग, हो सकता है पीठ पीछे कुछ भी बोलते हों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गई रनिंग के लिए,
रेगुलर जाती थी और एक दिन ऐसा है, पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य रहा है, कौन सा अपराध मेरा रहा है जो मुझे भोगना पड़ा कि मैं गई और बाइक वाले आ रहे थे, मैं रनिंग कर रही थी और लड़कों के बीच में रनिंग होती थी हमारी, 3000 बच्चों के बीच में हम रनिंग करते थे। हम कभी किसी से पीछे नहीं रहे रनिंग में, लेकिन उसके बाद में फिर वो साइड से आता है, ऐसा करके घुमा के मारता है। एक बार एक लड़की आती है, उसको बस खींचने के चक्कर में मुझे लग जाती है। फिर मेरा पैर जो है वो बाइक के पता नहीं कौन सी तील से उसमें फंस जाता है। थोड़ा दूर तक मैं घसीटते हुए जाती हूँ, जिसमें पैर में, कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अच्छा, जब डिफेंस में आपको इस वजह से हटा दिया जाता है कि आप एक्सीडेंट की वजह से अनफिट हो जाती हैं, तब आपके मन में उस समय क्या चला? देखिए बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और मेरे अंदर ये सपना था कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर सकूं। नॉर्मल परिवार की लड़की हूँ मैं, तो सपना बहुत बड़ा था। इसलिए नहीं कि मुझे सक्सेस होना है या मुझे वर्दी का शौक़ है, इसलिए कि पापा की मदद कर पाऊँ इसकी वजह से। लेकिन जब अनफिट हुई और देखी हमारे साथ के ही बहुत सारे बच्चे जो हाइट में भी डाउन हैं, वैसे भी उनका हो गया क्योंकि वो मेडिकल फिट हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई, रोए भी। लेकिन फिर ईश्वर का आशीर्वाद समझ के निकल आए कि कुछ तो लिखा होगा, और फिर आके फिर से मेहनत किया और आज आप सभी के बीच में हूँ। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। जॉब करके मैं माता पिता की सेवा ज़रूर कर सकती थी, लेकिन जो आज लाखों दिलों पर राज कर रही हूँ, शायद ये पॉसिबल नहीं था। फिर सोशल मीडिया पर जब ये ख्याल कैसे आता है, किसी की वीडियो देखती हैं या कैसे आपको ये होता है कि नहीं सोशल मीडिया पे जाया जाए और वहाँ वीडियो बनाया जाए, वहाँ कैरियर बनाई जाए? बिल्कुल, देखिए मुझे जानकारी कुछ भी नहीं थी, मैंने ऐसे ही डाला था सिर्फ वीडियो कि मतलब मुझे सोशल मीडिया पे मैं वीडियो लिपसिंग जो होती है इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था। भजन की लिपसिंग कर रही थी मैं, अभद्र गाने नहीं गाती थी तब भी, तो लिपसिंग कर रही थी। फिर एक दिन मैंने फेसबुक बनाया और माता जी से कहा कि मैं फेसबुक बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि फेसबुक बनाओगी अगर तो वो सबके पास पहुँच जाएगा, वो चोरी छुपे नहीं रह सकता। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ना कि जिसके पास नंबर है मेरी आईडी चली जाएगी। मुझे पता नहीं था इसके बारे में बहुत ज़्यादा। मैंने माता जी को बताया, फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा, संभाल के सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है। फिर लिपसिंग किया, वो 1000-2000 व्यूज़ जाते थे। मुझे लगा कि मुझे अपने आवाज़ में काम करना चाहिए, स्टार्ट किया और आज परिणाम जो है आप सभी के सामने है। ये संगीत की जो शिक्षा है, ये राधा कहाँ से प्राप्त करती हैं? संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी से मुझे मिली है, बाकी मैंने कहीं भी शिक्षा नहीं ली है। जी। तो किसे गुरु मानकर आप वीडियो बनाती हैं, गाती हैं, जो भी आज हैं, किसकी वजह से यहाँ पर हैं? माता पिता को ही गुरु और ईश्वर दोनों मानते हैं। जो कुछ भी हैं उन्हीं के लिए है और उन्हीं की वजह से है। किसकी वीडियो फॉलो करती हैं? बहुत सारे जो होते हैं बच्चे होते हैं, तमाम लोगों को अपना आइकॉन बनाते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उनके जैसे गाना गाकर उनके जैसे जगह पहुँचना चाहते हैं। तो आप किसकी वीडियो देख देख कर इंस्पायर हो रही थी? देखिए मैं किसी की वीडियो फॉलो नहीं कर रही थी। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को फॉलो कर रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी को संगीत बहुत अच्छा आता है, तो जो भी मिला उनसे ही मिला। हाँ, लेकिन ये बात करें कि किसकी वीडियो देखते हैं तो प्रेमानंद जी को सुनते हैं हम। आप भजन गाया करती हैं जी। पहले एक भजन हो जाए, लोगों को थोड़ा सा पता भी तो चलना चाहिए कि राधा आखिर भजन गाती हैं कि नहीं गाती हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो हैं आपके जी। तो जिन लोगों ने आपको अभी तक नहीं देखा होगा तो शायद उनको ये पता होना चाहिए कि राधा बहुत अच्छी गायक हैं। तो एक भजन हो जाए पहले। जी बिल्कुल। और हम अयोध्या में हैं, राम की नगरी में, शुरुआत राम जी से ही करते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अच्छा राधा जी, आप गांव से पढ़ी लिखी हैं जी। तो गांव के माहौल में जब लड़कियां गाना सोशल मीडिया पर आना, रिश्तेदारों को भी खनकता है, गांव वालों को भी खनकता है। राधा के साथ क्या हुआ जरा वो बताएं। शुरुआती दौर में जब आप वायरल नहीं थी, लोग एक बार जब वायरल हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है, कोई कुछ नहीं कहता, सर आंखों पर लेना चालू कर देते हैं लोग। लेकिन जब शुरुआती दौर होता है, बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है। क्या राधा को क्या क्या सुनना पड़ा? देखिए सबसे पहले तो मैं इस मामले में बहुत दबंग हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस लाइन ज्वाइन की थी। और देखिए अंधभक्ति वाली चीज़ें नहीं है, मैं भक्ति करती हूँ, अंधविश्वास नहीं करती।
मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़िए जो आपके सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन जैसे कि अब लोग कुछ भी बोल के चले जाएं, ठीक है जाने दो, अपने लिए तो कभी सुन भी सकते हैं, मैं परिवार के लिए कभी भी नहीं सुन सकती। तो अभी तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई है कि कोई सामने से आके बोल दे। मेरे जीवन में संघर्ष रहा है, लेकिन वो मेरा संघर्ष रहा है। मैं लोगों को लेके कभी नहीं चली और किसी को इतना मुंह नहीं लगाया मैंने। मैं अपने काम से काम रही हूँ हमेशा। संबंध हाँ जिससे बने मेरे, चाहे वो बहन हो दोस्त हो, मैंने दिल से निभाया है। लेकिन मैं इतना परमिशन किसी को नहीं देती कि आप मेरे सामने आके मुझे ताने दे के जाओ इसलिए कि मैं सफल नहीं हूँ। सीधी सी बात है। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहती हैं आप? देखिए भविष्य तो हमने नहीं देखा है। लेकिन लोग कोशिश करना चालू कर देते हैं, भविष्य बनाया जाता है। लोग कहते हैं कि भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग अपने भविष्य को तलाशना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग कुछ न कुछ करने की लालसाएं चालू हो जाती हैं, तो फिर कहा जाता है ना, भगवान भी उसी तरफ उसको गाइड करने लगते हैं। देखिए अब मैं इसमें क्या समझूं कि मैं डिफेंस लाइन में जाना चाहती थी, मैंने तैयारी की, उसके बाद एक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद में तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद में मेडिकल अनफिट हो जाती हूँ। रुचि मेरी उधर थी, मैंने 100% दिया था उधर, लेकिन सफल नहीं हुई। तो मैं ये जानती हूँ ईश्वर ने जो लिखा है मेरे भाग्य में, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, वही करवा रहे हैं सब कुछ। संगीत मेरी रुचि थी, लेकिन आज के समय में वो सपना बन चुका है। मैं अभी संगीत के लाइन में हूँ, माता पिता का जब तक आदेश है, ईश्वर की इच्छा तब तक हूँ, बाकी ईश्वर आगे क्या तो क्या मान लिया जाए कि राधा अब कैरियर जो होगा वो संगीत की तरफ लेके जा रही है? बिल्कुल, प्रयास अपनी तरफ से यही है, बाकी ईश्वर किधर पलट देते हैं कुछ पता नहीं है। ये तो मेरे जीवन में हुआ है, क्योंकि मैं डिफेंस लाइन की लड़की और आज भजन गा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्ट है। राधा का अपना क्या फेवरेट है, क्या चीज़ें हैं जो राधा को बहुत पसंद है? देखिए पसंद का मतलब तो सिर्फ इतना है कि भगवान से लगाव थोड़ा सा जुड़ा रहे, बाकी निरंतर जो नित्य क्रिया है वो चलती रहे। खाने पीने में क्या कुछ भी कोई नखरे नहीं है, जो मिल जाए सब ठीक ही है, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं, हमें पता है ना, बना के ही खाने हैं, कोई नखरा नहीं कर सकते। घर पे थे तो हाँ नखरे थे कि दाल नहीं खाना है, सब्जी ही खाएंगे, चावल नहीं खाना है, रोटी ही खाएंगे। अभी यहाँ पे कोई नखरे नहीं है, सब खा लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो राधा को पसंद नहीं है? अगर मैं शादी विवाह में गया, बहुत सारे डिशेस लगे हैं, राधा वो चीज़ें नहीं खाएगी। तेल वाली चीज़ें बहुत कम पसंद है, मुझे सादा भोजन ही ज़्यादा पसंद है। तेल वाले खाने नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन कभी भी आज तक रिश्तेदारी का रिकॉर्ड है कि हमने 1 पूड़ी से 2 पूड़ी नहीं खाई है, क्योंकि लोग पंडितों के लिए कहते हैं ना कि पूड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मेरे लिए नहीं है। जब आप बचपना में रहते हैं, छोटे थे, क्या खेलना, क्या आपकी सबसे हॉबी क्या थी? बिल्कुल, जब बचपना जी रहे थे तो सबसे ज़्यादा खेलने की बात करें तो मार बहुत पड़ी है, दौड़ते ही थे और ज़्यादातर खो खो वगैरह खेलते थे, क्योंकि दौड़ने का शौक़ था। और उसके बाद ज़िंदगी ने ऐसा दौड़ाया कि फिर ग्राउंड तक पहुंच गए। तो अभी यही है। कौन सा फेवरेट, कौन से गेम है आपके, कौन कौन से फेवरेट गेम? बिल्कुल खो खो है, कबड्डी है, मेरा फेवरेट है कबड्डी। खो खो क्यों पसंद है और कबड्डी क्यों पसंद है? बस उसमें मेरे दिमाग में सिर्फ दौड़ना रहता था, क्योंकि डिफेंस लाइन जो है वो स्टार्टिंग से दिमाग में थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं दौड़ने वाली चीज़ें अगर खेलूंगी तो थोड़ा हैबिट बनी रहेगी मेरी दौड़ने की। बस दिमाग में सिर्फ दौड़ने की चीज़ें थी, इसकी वजह से। भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है, क्या राधा को भी क्रिकेट पसंद है? देखिए मैं देखती नहीं। मान लिया जाए कि नहीं पसंद है। हाँ बिल्कुल, जो भी मुझे समझ में ही नहीं आता। क्या वजह होता है कि लड़कियां खास करके बहुत कम क्रिकेट मैच की तरफ बहुत कम आकर्षित होती हैं और लड़के ज़्यादा होते हैं? आपको क्या लगता है? इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें और मैं कभी भी नहीं देखती। अगर मैं बैठ भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ, वो बोलते छक्का मार दे, छक्का मारे, क्या मार दी मुझे समझ ही नहीं आता। तो इसकी वजह से मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ ये है कि जब जीत हो गई तो स्टेटस डाल देती हूँ। अच्छा, एशिया कप जीत गया तभी? जब देखती हूँ कोई स्टेटस डाला है, उसका स्क्रीनशॉट मारा, डाल दिया। बाकी क्रिकेट से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। कोई खिलाड़ी वगैरह के नाम पता नहीं? मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा इंसान वही करेगा। अच्छा, अभी तो मैं संगीत की दुनिया में हूँ, अपने भजन की दुनिया में बस। अच्छा, फिल्मों की अगर मैं बात कर लूँ तो राधा को किस तरह की फिल्में पसंद है? देखती ही नहीं मैं। अब आप सोचेंगे अजूबा प्राणी के पास आए हैं, लेकिन सही बात यह है कि मैं मूवी नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? कोई थिएटर में जाके कोई मूवी देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आज तक कभी थिएटर में नहीं गई हूँ। और मैं जब पढ़ती थी स्कूल में तो दंगल मूवी देखी थी हमने, जिसमें पिताजी उनके बढ़िया बाल वाल कटवा देते हैं, कहते हैं लड़ना है तुमको। तो बस वही दिमाग में वही एक मूवी देखी थी और एक विवाह मूवी देखी थी। अपने 25 साल 26 साल के जीवन में 2 मूवी हमने देखी है पूरी, बाकी मैं मूवी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। किसी को पसंद करती हैं फिल्मों में या हीरो में, एक्टर में, कुछ भी? देखिए आप, रियल हीरो हमारे लिए तो हमारे देश के जो वीर हैं
उन्हीं को पसंद करते हैं। बाकी मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, अपनी अपनी जगह सब अपनी जो प्रतिभा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए फौजी ही रियल हीरो हैं और उसके बाद मेरे पिताजी रियल हीरो। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जब बाहर जाती हैं ना, बड़ा सजने धजने का उनको शौक होता है, आपने कितना शौक? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मुझे इंटरव्यू वाले भैया लोग मुझे थोड़ा ट्रोल करने लगे कि थोड़ा बहुत मेंटेन रहा करिए जब इंटरव्यू हो, तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। बाकी तो सब वीडियो में देखते ही होंगे, मैं बहुत साधारण रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरा जीवन जो है वो बहुत संघर्षों से कहीं ना कहीं पिताजी को देख के चला है कि पिताजी बहुत संघर्ष किए। दुख मुझे नहीं मिला लेकिन पिताजी को मिला है, तो ये शौक श्रृंगार मेरे लिए नहीं है। जब आप बाहर जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आजकल बड़ा शॉपिंग का बड़ा शौक है लड़कियों को, आजकल क्रेज चल रहा है, तरह तरह के कपड़े लेना, तरह तरह की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना, मेकअप के सामान। आजकल लड़कियों को तो ये दो चीज़ें बड़ा उनको आजकल चढ़ चढ़ के बोल रहा है, ब्यूटी पार्लर में जाना, अपने आप को अपने चेहरे को एकदम ग्लो करना, तमाम इन चीज़ें। राधा को क्या इन चीज़ों में कितना शौक है? देखिए, शॉपिंग में सिर्फ ड्रेस के लिए शौक है और ठाकुर जी के वस्त्र के लिए शौक है। ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजमान हैं, तो उनके लिए शौक है। उनका श्रृंगार की बात करें तो उनके लिए सब कुछ लेते हैं जो मेरे अंदर सामर्थ्यता है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी कुछ भी पार्लर का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। आप मुझे देख के समझ ही जाएंगे कि मैं साधारण सी लड़की हूं। मेरे लिए मेकअप और पार्लर ये सब बना नहीं है। मैं सिर्फ ड्रेस के लिए शॉपिंग करती हूँ, बाकी कुछ आप जैसी लड़कियां अगर पूरे भारत में हो जाएंगी तो मेकअप कंपनी की तो वाट लग जाएगी। मुझे पता है मेरी जैसी नहीं होंगी ना, इसकी वजह से मुझे पता है अभी ऐसा कोई नहीं है। अभी देखिए, अब हम कहीं जाते होंगे तो लोग देखते हैं अरे गंवार है, भाई हम गंवार ही सही, बाकी हम क्या हैं हमें पता है और हमें किसी को दिखाना नहीं है। देखिए, श्रृंगार के लिए लड़कियों का एक समय बनाया गया है ना ईश्वर रूप में, कि आपका विवाह होता है तो आप 16 श्रृंगार करो या जो भी करो, वो आपकी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि श्रृंगार अभी से क्यों करना, श्रृंगार जिसके लिए करना है उसके लिए करना है, या फिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमें मेकअप करना है। मेरे लिए ये सब बेकार बातें हैं। लड़कियां क्यों भाग रही हैं? आज पहले शहरों में ब्यूटी पार्लर हुआ करता, आज छोटे छोटे गांव में आपको ब्यूटी पार्लर दिख रहा है। क्यों आजकल लड़कियां उस तरफ भाग रही हैं? क्यों राधा जैसे नहीं बन पा रही हैं? देखिए, अब अपने परिवार का भी थोड़ा सा ये होता है। अब मेरा परिवार फैशन में नहीं रहा है। मेरे पिताजी बहुत साधारण हैं, माताजी बहुत साधारण हैं। तो माताजी और पिताजी को देखते, भाभी मेरी आई वो भी शौकीन नहीं है, किसी को देखा नहीं शौक में, तो फिर कभी ऐसा शौक भी नहीं लगा मुझे। ब्यूटी पार्लर तो मुझे लगता है शादी विवाह के लिए है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए जब शादी हो तभी, बाकी नहीं। ब्यूटी पार्लर कंपनियां आपकी भी इंटरव्यू देखने के बाद वो बड़े उदास हो जाएंगे कि अगर भारत की हर लड़की इसी तरह से राधा जैसी बनती गई तो मेरा तो बहुत घाटा होने वाला है। नहीं भाई, क्षमा चाहते हैं, हम गंवार इंसान हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पसंद है। अब इंटरव्यू में मतलब चीज़ें बोलनी ही है जो मुझे पसंद है नहीं पसंद है। बाकी आप सब खूब तरक्की करिए। राधा जैसी खूबसूरत लड़की जब सोशल मीडिया पर होती हैं तो बहुत सारे कमेंट अच्छे भी आते हैं और बहुत ख़राब भी आते हैं। राधा अच्छे कमेंट को तो सब जो है अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन जब लड़कियों को खास करके अच्छे कमेंट नहीं आते हैं तो राधा कैसे फेस करती हैं? देखिए, मैं अपनी चीज़ें बताऊं, कॉपी तो मैंने किसी को किया नहीं है। जब अच्छे कमेंट आते हैं तो थैंक यू बोलती हूँ दिल से भी। कभी कभी सबको नहीं बोल सकती थैंक यू, तो धन्यवाद तो बोलती हूँ। लेकिन अगर गलत होते हैं और एक सीमा तक गलत होते हैं तो कोई बात नहीं है, 2-4 कमेंट ऐसे होते हैं। लेकिन अगर ओवर कोई जाता है तो मैं उसकी आईडी में जाती हूँ, उसका फ़ोटो लेती हूँ, उसकी आईडी लेती हूँ, सारा जो उसने डाला है अपना प्रूफ सब कुछ लाके उसके बाद अपने शब्दों में बहुत मर्यादित रूप से उसे सुनाती हूँ। उसके बाद में फिर उसकी आईडी से अपनी फ़ोटो हट जाएगी, डीपी हट जाएगी, पोस्ट हट जाएंगे, इसलिए कि इसने मेरी वीडियो डाल दी है। और कमेंट के तरीके से कई हमारे भाई जो हैं वो हमारे मतलब साथ हमेशा खड़े होते हैं कि अगर किसी ने गलत बोला तो जाके अच्छे से सुनाते भी हैं। फिर उल्टा लगभग ऐसा हुआ है कि लोग आके माफ़ी मांगे हैं। नहीं करती कि मेरे लिए, इसलिए नहीं करती कि मुझे गलत बोला गया, इसलिए करती हूँ कि कल को कोई लड़की आएगी, बहुत सारे परिवार ऐसा देख के कि उसके कमेंट में देखो ये गलत बोला है और वो सह गई। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों का हुनर दबा हुआ है। अच्छा, राधा को कोई ऐसी वाकया जिसने बहुत आपको खराब मैसेज किया और राधा ने जमकर उसका जवाब दिया? बिल्कुल, मैं कमेंट तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि उसने पहले बहुत सारे मैसेजेस किए थे। कमेंट की बात छोड़ दे, मैसेंजर की बात करूँ मैं तो बहुत सारे मैसेज किए थे, आप मेरे से बात करो ऐसा ऐसा। एक बार ऐसा हुआ है जब मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके दिमाग में आया कि ये कमेंट से बहुत चिढ़ती है, ये जवाब देगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बहुत गंदे तरीके से जवाब देगी। उसने कमेंट में जाके गलत शब्द लिखा, फिर मुझे
मुझे लगा कि अब इस पे जवाब देना चाहिए। मैसेंजर में पर्सनल में किसी से बात नहीं करती। हाँ, हो सकता है कि जैसे बहुत सारी सिंगर भी हैं, हमारी भाभी हैं, बहन लोग हैं, या कोई भाई है सिंगर, तो वो अलग चीज़ हो गया, मेरा पर्सनल मैटर हो गया कि मैं किसको अपने कॉन्टैक्ट में रखना चाहती हूँ। लेकिन फिर मैं जब कमेंट उठाती हूँ उसके बाद अच्छे से जवाब देती हूँ, तब मुझे संतुष्टि मिल जाती है। एक बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार, बाकी तो नहीं। अच्छा राधा, जब से सोशल मीडिया पे आई होंगी, अब खास करके बहुत सारे शादी के ऑफर आने लगे होंगे। लड़कियां जब वायरल होती है तो लोगों की लाइन भी लगने लगते हैं। क्या अब परिवार में फ़ोन की घंटी बज रही है कि मुझे ये बेटी मुझे दे दीजिए, मेरे घर में मैं उनकी अपनी बहू बनाऊंगी, इस तरह के कुछ? देखिए, घंटी बजने तक मैं पहुंचने नहीं देती खुद ही डील कर रही हूँ लोगों को। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो खुद पर्सनल कमेंट में भी, मैसेज में भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल परिवार, मेरे लिए तो नॉर्मल भी अच्छा है। लड़का अच्छा होना चाहिए, वो माता पिता की इच्छा है, जहाँ करेंगे कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, तो उसमें बहुत सारे कि मतलब सरकारी जॉब वाले के घर से भी तो मतलब ऐसा आता है कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दान दहेज नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सुंदर भी तो नहीं हूँ, तो हाँ भाई, हमें सुंदरता भी नहीं चाहिए, तुम जैसी हो ऐसे परफेक्ट हो, तो शादी के लिए तुम नंबर दो। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज मेरे पिताजी ये चाहते थे कि सोशल मीडिया पे ना जाए और फिर उनके पास फ़ोन जाके लोग डिस्टर्ब करें शादी के लिए। जहाँ भाग्य में लिखा होगा वहाँ होगा। लेकिन ऑफ़र बहुत आए हैं और बहुत बहुत अच्छे अच्छे परिवार से आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई कह दिया हो। माँ से आपकी फ्रेंडली बातें होती हैं या सिर्फ एक जैसे माँ के रिश्ते जैसा ही सिर्फ बातें होती हैं? देखिए, माताश्री तो सबसे पहले तो मित्र ही हैं, लेकिन मतलब संकोच होता है बहुत सारी चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा मैं खुल के बात नहीं कर पाती। मेरे लिए तो सब जैसे एक होता है कि दुख है तो मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हंसी मजाक हो गया, तो मैं माताजी से कभी हंसी मजाक नहीं करती। हंसी मजाक के लिए एक पद ईश्वर ने दे दिया है भाभी को, तो उनसे करती हूँ, माताजी से कभी नहीं किया। अब राधा कभी गांव जब गई हो, माँ से मुलाकात की हो, तभी माँ ने कभी जिक्र किया कि एक रिश्ता आया था राधा, क्या करें, इस तरह की बातों को? बिल्कुल, मेरे पिताजी भी करते हैं। जब कोई मतलब रिश्ता आता है वो देखने जाते हैं। हमारे यहाँ कुंडली का बहुत बड़ा मैटर है कि कुंडली नहीं बैठी शादी नहीं होएगी, चाहे जितना अच्छा लड़का हो। तो ये पिताजी का है और अच्छी बात है, मैं संतुष्ट हूँ। तो जब आता है तो पिताजी फिर फ़ोन कर दे कि अगर मैं गई भी हूँ तो फिर सामने से नहीं, मेरे सामने मेरे पिताजी कभी शादी की बात नहीं करते। 1-2 बार मेरे भैया चर्चा किए तो उनको डांट दे के उसके सामने क्यों बात कर रहे हो भाई शादी की। तो बहुत मेरे पिताजी बहुत समझदार हैं। मतलब अगर कहा जाए तो जैसे हमारा पहले संस्कार चलता था, लड़कियों के सामने इस सारी चीजें बातें ना हो, डिस्कस ना किया जाए, तो पिताजी आज भी वो संस्कार को लेकर चलना बिल्कुल, वो कभी भी नहीं कहते कि मतलब मेरे सामने बात हो। सारी मतलब मेरी ही शादी की बात है ना, लेकिन चर्चा कभी मेरे सामने नहीं होने देते, और अगर कोई मजाक भी कर दिया तो सुन लेता है। तो ये पिताजी का है कि वो किसी को कहने नहीं देते। हाँ, माताजी बताती हैं, अगर पिताजी से कोई बात किया है उनको पता है तो बताती हैं। और कभी कभी पिताजी माताजी से कहते हैं उससे पूछना, वो खुद सामने हैं लेकिन वो उनसे बोल के जाएंगे, उसके बाद माताजी बाद में पूछेंगे, ऐसा सिस्टम है। और अगर मैं यहाँ हूँ तो फ़ोन करके पूछते बेटा सब सही है, वो भी खुद से नहीं। अंशु को, मेरी छोटी बहन है, उसको बोलेंगे फ़ोटो भेज दो, स्पीकर पे फ़ोन रहेगा, उससे पूछवाएंगे, खुद नहीं पूछते। इतना आप लड़कों के प्रति इतना टाइट है तो लड़के तो आपकी जो वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे यार इस लड़की से शादी करना तो बड़ी मुश्किल है, बातें भी करना बड़ी मुश्किल है, और तो वो तो बेचारे डर जाएंगे आपसे। नहीं, देखिए, अब जो विवाह के लिए जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सा अब आप लोग डर रहे हैं मेरे से, नहीं। तो जो मतलब संबंध जब बन जाते हैं इंसान के तो कोई डरता नहीं। हाँ, ये है कि भाई गलत बोलने वाले तो थोड़ा सा डरिए, क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा राधा, किस तरह के पति चाहती हैं? क्या उनको लगता है कि मेरे जिस लड़के से मेरी शादी हो ये चीज़ें उनमें होना चाहिए? देखिए, कुछ भी हो, बस माता पिता की सेवा करता हो व्यक्ति, और उसके बाद में मेरे माता पिता का भी आदर हो। और मैं खुद से नहीं, मेरे माता पिता जहाँ करेंगे मैं वहाँ तैयार हूँ, चाहे उस परिवार में कुछ हो या ना हो, वो राजमहल हो या झोपड़ी हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर वो कहा गया नहीं कि माता सीता को यहाँ भेजा गया था तो क्या किसी चीज़ की कमी थी? नहीं थी, लेकिन वन में गई थी वो, लेकिन उनके अंदर सामर्थ्यता थी तो उन्हें निभा लिया। तो बस इतना ही कहना है मेरा कि जिससे भी विवाह होगा वो अच्छा हो या बुरा, वो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी होगा। कोई जब आप आज फेमस यूट्यूबर कह लीजिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं, कभी आप रास्तों में जाते हैं किसी लड़कों ने आपके हिमाकत की कि राधा से जाके प्रपोज जैसी बातें कर दूँ?
नहीं, कभी नहीं। अगर आके किसी ने कह दिया तो राधा किस तरह का एक्शन लेगी? नहीं, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगी। देखिए, वो आपकी दिली इच्छा है कि आप आके मुझे प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो इसमें विरोध की कोई बातें नहीं है। आपने अगर प्यार से वो चीज़ें कही, अपशब्द नहीं बोले हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर अपशब्द बोले हैं तो फिर तो बुरा है। लेकिन अगर कोई सामने से आके प्रस्ताव रखता है तो मैं, जो मेरी बातें हैं माता पिता की कि भैया हाथ जोड़ रही हूँ और मैं आपको भैया मानती हूँ, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं विवाह माता पिता की इच्छा से करूँ। और राधा के सोशल अकाउंट जो हैं वो क्या है और कितना जल्दी ग्रोथ हुआ है वो भी बताइए, और जब से आपका इंटरव्यू चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ा है वो भी लोगों को बताइए। पहली बात तो फेसबुक और यूट्यूब राधा पांडे के नाम से है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो ग्रोथ है वो लगभग 6 महीने से ही स्टार्ट हुई है। 3 महीने में ज़्यादा हो गए जो वायरल हो गए। इंटरव्यू का जो परिणाम हम कहें तो वो ऐसा है कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आदर भाव बढ़ता जा रहा है, फेस वैल्यू बढ़ रही है मेरी। तो बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी लोगों का प्यार दुलार खूब मिल रहा है और लोगों को प्राउड फील होता है। जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो मेरे पूरे गाँव में हो गया था, एक छोटी सी चीज़ थी इंटरव्यू, लेकिन पूरे गाँव में हो गया आज राधा का इंटरव्यू है। तो कहीं ना कहीं ये प्राउड वाली चीज़ें हैं और मेरे लिए तो जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी ऑडियंस है, भगवान समान है, कोई समस्या। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है राधा पांडे के लिए कमेंट करिएगा, और इनके जो हुनर हैं, इनके जो वीडियो हैं, इनके जो गाने आप देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, जो भी आपने देखे हैं ज़रूर कमेंट करिए। फिर आपको मैं मिलूँगा किसी दूसरे और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने चैनल पे अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू दिखाना, इसीलिए 250 किलोमीटर का रास्ता तय किया हूँ। सुबह से नहीं, मैं कल से ही चला हूँ और आज जाके पहुँचा हूँ। तो मेरी भी मेहनत है और आपको अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि राधा पांडे की बहुत बहुत खूबसूरत गायिका हैं और इस समय सोशल मीडिया पर इनका जो है वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल है, और जब वायरल है तो फिर मुझे भी दिखाने की ज़रूरत है। और चलिए कमेंट करिएगा इनके लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।